हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर की, कैसे अरेंजमेंट होता है सार्कोमियर का, किस तरीके से ए बैंड, जेड बैंड, आई बैंड, एच बैंड होते हैं। इसके अलावा फंक्शनल यूनिट क्या है, एक्टिन मायोसिन का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, कैसे टी टिब्यूल का अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से एल टिब्यूल का अरेंजमेंट होता है, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक क्विक रिकैप देखते हैं। स्केलेटल मसल में क्या हमारा कितना स्ट्रक्चर था, कैसा फोर्स प्रोडक्शन, क्या फंक्शंस थे। फिर उसके बाद इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, इंडोमाइसियम, कैसे किसका क्या अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। फिर हमने बात करी कि सार्कोलेमा क्या होती है, मायोफिब्रिल्स, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन क्या किसका परसेंटेज है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या रोल है, अरेंजमेंट्स, ये सारी बातें हम लोग अपने प्रीवियस टॉक्स में, जो लास्ट लेक्चर था इसका, उसमें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसे कहते हैं शॉर्ट में NMJ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि साइट वेयर द मोटर न्यूरॉन मीट्स द मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर जहाँ पर आकर के मिलते हैं उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मोटर न्यूरॉन कौन सा? अल्फा मोटर न्यूरॉन। और एनएमजे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है स्केलेटल मसल की। कार्डियक मसल में पूरी की पूरी इम्पल्स जो ट्रेवल करती है वो इलेक्ट्रिकली ट्रेवल करती है, केमिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तीसरी बात, जो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल में वेरिकोसिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। ये भी डिटेल में हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर स्मूथ मसल और कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज़ जो डिस्कस की थी उन वीडियोज़ में बात हो चुकी है। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली हम डिटेल में देखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे MBBS में इस पर शॉर्ट नोट भी आता है, प्रेजेंट होना पता होना चाहिए। एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग पे लॉन्ग आंसर्स भी आ जाते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर क्लेफ्ट। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? जहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एज द नेम सजेस्ट, अल्फा मोटर न्यूरॉन और मसल जहाँ फाइबर जहाँ पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दोनों के बीच में जो स्पेस रह जाता है, जो ये स्पेस आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर क्लेफ्ट। और मोटर एंड प्लेट क्या है? पॉकेट फॉर्म्ड अराउंड द मोटर न्यूरॉन बाय द सार्कोलेमा। इसको सिंपल भाषा में समझें तो ये जैसे न्यूरॉन आया, जो मसल फाइबर ऐसे फोल्डिंग बनाएगी इसके चारों तरफ, ये मसल फाइबर है जो फोल्डिंग बना रही है, ये मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है, ये जो फोल्डिंग बना रही है, इस पोर्शन को जो मैं थिक कर रहा हूँ इसे हम क्या कह रहे हैं? मोटर एंड प्लेट। और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज होता है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज़ द न्यूरोट्रांसमीटर जो इस न्यूरोमस्कुलर क्लेफ्ट में, जो ये बीच का स्पेस, इसमें रिलीज़ होगा और आगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। कहाँ पे? मसल फाइबर में। डीपोलराइजेशन किसका होगा? मसल फाइबर का। अब इस डायग्राम को देखिए, इसी डायग्राम में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। सिर्फ ये एक डायग्राम याद कर लिया जाए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ क्या है? ये था मोटर न्यूरॉन। डायग्राम को वन बाय वन देखते चलिए। ये क्या है हमारा? मोटर न्यूरॉन, नंबर वन थिंग। मोटर न्यूरॉन कौन सा है? अल्फा मोटर न्यूरॉन। फिर इससे क्या निकले? नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर निकलने के बाद ये फाइबर्स कहाँ पे पहुँचे? अब इसी चीज़ को देखिए, ये पूरा NMJ बन रहा है और इसी चीज़ को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। यही जूम आउट पिक्चर है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। ये आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को देख रहे हैं। ये एक्सॉन टर्मिनल किसका आपको देख रहा है? अल्फा मोटर न्यूरॉन का। ये क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। शेप ही देख के लग रहा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो अल्फा मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भरे हुए हैं साइनेप्टिक वेसाइकल्स। ये क्या है? साइनेप्टिक वेसाइकल्स भरे हुए। इन साइनेप्टिक वेसाइकल्स से क्या निकलेगा? एसिटाइल कोलिन। इन साइनेप्टिक वेसाइकल से क्या निकलेगा? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज होके कहाँ जाएगा? इस क्लेफ्ट में जाएगा। क्लेफ्ट में, ये जो क्लेफ्ट है इसे गटर टर्म भी यूज़ करते हैं, न्यूरोमस्कुलर क्लेफ्ट भी बोलते हैं। और ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, दिस इज़ द मोटर एंड
प्लेट, ये मोटर एंड प्लेट है। ये मोटर एंड प्लेट किस चीज़ की बनी हुई है? कुछ और नहीं, ये सार्कोलेमा है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। सार्कोलेमा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन की, और ये सार्कोलेमा की फोल्डिंग है। और ये क्या है? ये मोटर एंड प्लेट है। एस्टाइल कोलिन वेसाइकल रिलीज होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे हम देखते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। इस फोल्डिंग ऑफ सार्कोलेमा है। मोटर एंड प्लेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब इस पूरी फंडे को समझते हैं कि कैसे, कहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ यहाँ पर। कैसे हुआ? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करते हुए आया। एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करते हुए आया, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से यहाँ पर एस्टाइल कोलिन रिलीज़ हो गया। जब भी कुछ रिलीज़ कराना है, चाहे वो ग्लैंड को, न्यूरॉन को, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, सभी चीज़ों के लिए कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ती। कैल्शियम चैनल से यहाँ पे कैल्शियम एंटर किया और रिलीज़ हो गया एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन जब रिलीज़ हुआ तो वो पहुँचा इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में या गटर में। इस जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुँचा तो यहाँ पर एस्टाइल कोलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट थे। रिसेप्टर कौन से प्रेजेंट थे? रिसेप्टर थे लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। कौन से? लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। कैल्शियम नहीं है, सोडियम है, याद रखिएगा। सबसे ध्यान देने वाली बात है, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट है। लाइगेंड टर्म क्यों यूज़ किया? क्योंकि एक केमिकल मैसेंजर है। लाइगेंड यहाँ पर क्या है? एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन यहाँ पे रिलीज़ हुआ, वो लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल से बाउंड हुआ, और सोडियम चैनल बाउंड होते ही लाइगेंड गेटेड उसने रिलीज़ कराया, एक्टिविटी बढ़ाई, सोडियम चैनल को ओपन कर दिया, और तेज़ी के साथ सोडियम चैनल ओपन हो गए। एक थोड़ा सा इस चीज़ को, हल्का सा इस पिक्चर को देखिए। ये देखिए कैल्शियम आयन एंटर होते हुए आ रहे हैं डीपोलराइजेशन की वजह से। अब ये साइनेप्टिक वेसाइकल आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस साइनेप्टिक वेसाइकल से रिलीज़ होगा, कैल्शियम आयन आया साइनेप्टिक वेसिकल से, एस्टाइल कोलिन यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। ये साइनेप्टिक वेसिकल आ रहा है, ये साइनेप्टिक वेसिकल यहाँ से एस्टाइल कोलिन रिलीज़ करेगा। मोटर यूनिट का क्या कॉन्सेप्ट है? मोटर यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन, जिस आप न्यूरॉन एक्सॉन टर्मिनल को देख रहे थे, ये एक अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन जितने भी मसल फाइबर को सप्लाई करेगा, वो मिलके क्या बनाएंगे? एक मोटर यूनिट। तो जितने भी मसल फाइबर को सप्लाई करेगा, ये मिलके क्या बनाएंगे? एक मोटर यूनिट। मोटर यूनिट का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर हमें फाइन मूवमेंट चाहिए होता है, फाइन, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन पर कम मसल फाइबर सप्लाई करते हैं, उतना बेटर प्रिसीजन, उतना बेटर फाइन मूवमेंट हो पाता है। और जहाँ पर कोर्स मूवमेंट चाहिए, बहुत फाइन मूवमेंट की नहीं रिक्वायरमेंट, वहाँ पर एक मसल फाइबर बहुत सारे मसल्स को सप्लाई करता है। तो ये एक आई मसल का आप एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे फाइन मसल है, हैमस्ट्रिंग्स पे 300 मसल हैं एक नर्व के अंडर में। तो जहाँ पर जितनी कम नर्व मसल होंगी, मसल फाइबर होंगे एक नर्व के अंडर में, वहाँ पर उतना बेटर प्रिसीजन होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक बार हम इस पूरी समरी को देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा ये ट्रैवलिंग हो रही है कि सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आया, जस्ट अ मोमेंट, एक्शन पोटेंशियल आया, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो तेज़ी से ट्रेवल करता हुआ एक्शन पोटेंशियल आया। कहाँ पर आया? एक्सॉन टर्मिनल तक। एक्सॉन टर्मिनल पे जब एक्शन पोटेंशियल आया तो उसने ओपन कराया कैल्शियम चैनल को, ओपनिंग ऑफ इसकी कैल्शियम चैनल की। कैल्शियम चैनल जब ओपन हुए तो कैल्शियम एंट्री हुई एक्सॉन टर्मिनल में, कैल्शियम की एंट्री हुई एक्सॉन टर्मिनल में। कैल्शियम की एंट्री हुई एक्सॉन टर्मिनल में तो क्या रिलीज़ हुआ? एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन के रिलीज़ होते ही अगला स्टेप क्या हुआ? क्या ओपन हुआ? लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। सोडियम चैनल ने क्या किया? सोडियम जैसे ही तेज़ी से एंटर किया, पूरे के पूरे सार्कोलेमा का क्या कराया? डीपोलराइजेशन।
जैसे ही सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन हुआ, खुले वोल्टेज गेटेड कौन से, कैल्शियम चैनल। अब दो बातें आप पहले ही पढ़ चुके हैं। पहली बात, दो तरीके के आप रिसेप्टर एक पढ़ चुके हैं, एक है DHPR डाइहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर और दूसरा राइनोडिन रिसेप्टर। DHPR प्रेजेंट है टी ट्यूब्यूल पे। टी ट्यूब्यूल की बात हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में कर चुके हैं, क्या है, सार्कोलेमा की फोल्डिंग है। और L ट्यूब्यूल क्या है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फोल्डिंग है। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल सबसे पहले खुलेंगे DHPR के। जब सोडियम चैनल ओपन होकर डीपोलराइजेशन करा देंगे, उसकी वजह से वोल्टेज गेटेड DHPR चैनल रिसेप्टर पे काम करेंगे, जिसकी वजह से ये DHPR फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे राइनोडिन रिसेप्टर से। और जब ये राइनोडिन रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेंगे तो हमारा क्या रिलीज़ होगा, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जब कैल्शियम रिलीज़ हो जाएगा तब उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है, पहली चीज़ ये बात है कि एक्शन पोटेंशियल आया, ऐसा स्मूथ मसल में भी आएगा, एक्सॉन टर्मिनल पे आएगा। लेकिन यहाँ पर जब एस्टाइलकोलिन रिलीज़ होगा, तो स्मूथ मसल में जब एस्टाइलकोलिन रिलीज़ होता है वेरिकोसिटीज से, वहाँ पे क्या है, वेरिकोसिटी है। स्केलेटल मसल में क्या है, प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। जब एस्टाइलकोलिन रिलीज़ होगा तो ये ओपन करेगा लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल, बट दैट इज़ नॉट हैपेंड इन स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में कैल्शियम चैनल ओपन होता है, इसीलिए पूरा का पूरा प्रोसेस स्लोअर होता है। कैल्शियम चैनल्स आर ऑलवेज मच 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 स्लोअर देन सोडियम चैनल। यहाँ पर सोडियम चैनल एक्टिव होगा, तेज़ी के साथ डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन से ओपन हो आएगा करंट दौड़ते हुए टी ट्यूब्यूल पे, और DHPR रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, जो कि ओपन करेगा राइनोडिन रिसेप्टर से फिजिकली इंटरेक्ट करते हुए। तो यहाँ पर मेन रोल कौन से कैल्शियम का हो गया, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के कैल्शियम आया वो कहाँ से आया, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जैसे ही कैल्शियम रिलीज़ होगा, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये क्या क्या स्टेप्स हुए थे, और इसके पीछे भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनका कभी मौका मिला तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से कैल्शियम की एंट्री के बाद एस्टाइलकोलिन रिलीज़ होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और हैपन होती है ध्यान देने वाली, ये जो एस्टाइलकोलिन इस क्लेफ्ट में प्रेजेंट है, जो ये क्लेफ्ट है, ये सिनैप्टिक क्लेफ्ट है, ये एस्टाइलकोलिन तुरंत तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है एस्टाइल और कोलिन में बाय एस्टाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम। बहुत सारी ड्रग्स भी यहाँ पे काम करती हैं, मसलसिलेक्टिन का जो रोल करती हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एस्टाइलकोलिन ईस्टरेज जो एंजाइम प्रेजेंट होता है सिनैप्टिक क्लेफ्ट में, वो तुरंत एस्टाइलकोलिन को ब्रेक कर देता है और एस्टाइलकोलिन का रीअपटेक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट में मेंशन करिएगा। तो ये पूरी की पूरी समरी थी कि एक बार जब किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल अल्फा मोटर न्यूरॉन पे आया, उसने एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचा, उसकी वजह से कैल्शियम चैनल की ओपनिंग हुई ड्यू टू द करंट। जब कैल्शियम चैनल ओपन हुए तो कैल्शियम की एंट्री से सिनैप्टिक वेसिकल्स रिलीज़ करते हैं एस्टाइलकोलिन को, एस्टाइलकोलिन ओपन करते हैं लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। लाइगेंड कौन सा, एस्टाइलकोलिन। जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो वहाँ से होता है डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन के बाद ओपन होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं ये ओपन DHPR रिसेप्टर से इंटरेक्ट, यही वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल DHPR पे प्रेजेंट है, डाइहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर पे, जो कि फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं राइनोडिन रिसेप्टर के। जो मैंने एक बात प्रीवियस लेक्चर में कही थी कि टी ट्यूब्यूल के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में L ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे राइनोडिन रिसेप्टर, इधर टी ट्यूब्यूल पे ये DHPR रिसेप्टर फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं और ओपनिंग होती है किसकी, जहाँ से रिलीज़ होता है आपका कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आगे नेक्स्ट सीरीज़ में हम बात करेंगे किस तरीके से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम करती है। थैंक यू।